ओम शांति। कहते हैं ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। माना ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सुख का सागर है। वो किसी को भी दुख नहीं दे सकते। हमारे जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे ही हिसाब किताब होते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे आगे की डेस्टिनी तय करते हैं। परमात्मा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। कई बार बुराई में भी अच्छाई समाई होती है। इसको हम एक माता के अनुभव से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक माता बाबा के पास आई। बाबा को पहचानने के बाद भी बहुत ज़्यादा रोती थी। खुद को दुर्भाग्यशाली बताकर बाबा को आप बीती सुनाकर खुद को धिक्कारती रहती थी। उसने बताया कि उसके घर में आग लग गई थी। वह छत पर थी, छत भी जलने लगी। तब वह अपने बेटे को गोद से नीचे पटक कर खुद को बचाने के लिए छत पर रखकर उसके ऊपर खड़ी हो गई और फिर बच गई। बच्चा मर गया, लेकिन वह माता बचने के बाद खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। रह रहकर वह खुद को हत्यारन हूँ, मैं हत्यारन हूँ बोल रही थी। बाबा ने एक लाइन में ही जवाब दिया, वह नहीं होता तो आज ये पल नहीं होता। बाबा ने कहा, यह दुखधाम पापों की दुनिया है। यहाँ पतितों को ही भगवान भोलेनाथ पावन बनाकर साथ ले जाने आए हैं। इस कहानी को बताने का तात्पर्य यही था कि बीता हुआ एक सेकंड, जिसे हम ड्रामा कह सकते हैं और जिसे बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन अगला सेकंड तो मेरे हाथ में है। इस घोर कलयुग में माँ और बेटे जैसी पवित्र रिश्ते भी कलंकित हो रहे हैं और पाप होना आम बात है। कई शास्त्रों में भी एक जगह लिखा है, जब माता भी कुमाता होने लगे तब वह सृष्टि का अंत समय होगा। लेकिन वह दया निधान हर किसी पर दया करने आया हुआ है। वह कहता है, जो बीत गया भूतकाल में, जो कुछ भी हुआ उसे भूल मुझे याद करो। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें जन्म जन्मांतर का सुख देने आया हूँ। भूतकाल में जो कुछ भी घटना घटी, वह भी घटना मुझसे मिलाने के लिए जिम्मेवार है। वह नहीं होता तो यह नहीं होता, अर्थात ऐसी वैसी घटनाएं नहीं घटती तुम्हारे जीवन में तो तुम अपने सुप्रीम पावन पिता से कैसे मिलन मनाते। उस माँ और बेटी की कहानी में हम दैहिक स्तर पर सोचते हैं, एक माँ ऐसे कैसे हो सकती है, लेकिन उस बेटे के पिछले जन्म के बारे में नहीं देख रहे कि उस बेटे का उस माँ से पिछले जन्म में कौन सा हिसाब किताब होगा, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा डाटा तो आत्मा में भरा हुआ है, देह और देह के रिश्ते में नहीं। ओम शांति।